आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि अमीरी और गरीबी का फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की और उनकी दो सोच रखने वाले दो पिताओं की, रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट बचपन से ही दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच जी रहे थे। एक तरफ थे उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में डूबे हुए। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर पैसों को समझते थे और धीरे धीरे अपने इलाके के सबसे अमीर आदमी बन गए। रॉबर्ट ने देखा कि दोनों ही दिन रात मेहनत करते हैं, दोनों ही अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी एक पिता के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है और दूसरे के पास पैसों की कभी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। उनके गरीब पिता कहते थे पैसे से प्यार बुराई की जड़ है, जबकि अमीर पिता कहते थे पैसे की कमी बुराई की जड़ है। गरीब पिता कहते थे मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, अमीर पिता कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दोस्तों, फर्क छोटा सा लगता है लेकिन यही फर्क जिंदगी का पूरा रास्ता बदल देता है। पहली सोच दिमाग को बंद कर देती है, दूसरी सोच दिमाग को चालू कर देती है। एक इंसान हार मान लेता है, दूसरा रास्ता खोजने लगता है। रॉबर्ट को बचपन में ही समझ आ गया था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे भी रिच डैड की सोच अपनानी होगी। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अमीर बनने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि चलो हम पैसे कमाना शुरू करें। दोनों ने मिलकर पुरानी कॉमिक बुक्स से एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां बच्चे आकर 10 पैसे देकर कॉमिक्स पढ़ सकते थे। इस तरह रॉबर्ट और उसका दोस्त बिना खुद काम किए पैसे कमाने लगे। तभी रॉबर्ट के रिच डैड मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, यही फर्क है गरीब और अमीर में। गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करे। उस दिन रॉबर्ट को पहली बार समझ आया कि अगर जिंदगी में सच्ची आजादी चाहिए तो पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप पैसे के लिए। धीरे धीरे रॉबर्ट बड़े हुए। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग एक ही दौड़ में फंसे हैं, सुबह नौकरी पर जाना, शाम को थक कर लौटना, हर महीने सैलरी का इंतजार और सैलरी मिलते ही ईएमआई, बिल, टैक्स और खर्चे, बस फिर वही रेस अगले महीने। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। लोग इसे लाइफ कहते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने इसे नाम दिया द रैट रेस। वो समझ गए कि अगर इंसान को इस रेस से निकलना है तो उसे पैसे के बारे में वैसा सोचना होगा जैसा अमीर लोग सोचते हैं। वो अपने रिच डैड से सीखने लगे। रिच डैड ने कहा, अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले पैसों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना सीखो। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसों की दुनिया में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका घर या कार उनका असेट है, लेकिन असल में वो खर्च है। वो हर महीने आपका पैसा खाते हैं, कमाते नहीं। मान लीजिए आपने एक बड़ा घर खरीदा, देखने में वो आपकी सफलता की निशानी लगता है, लेकिन हर महीने उसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, बिजली पानी के बिल और टैक्स, ये सब आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। ठीक वैसे ही जब आप कार खरीदते हैं तो शुरुआत में खुशी होती है, लेकिन फिर पेट्रोल, सर्विसिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर के खर्च बढ़ते जाते हैं। यानी घर और कार दोनों ही ऐसे खर्च हैं जो दिखते तो एसेट की तरह हैं, लेकिन असल में वो धीरे धीरे आपकी जेब खाली करते रहते हैं। अमीर लोग अपनी आमदनी से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो खुद इनकम पैदा करती हैं, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस या समझदारी से किए गए इन्वेस्टमेंट्स। वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिविडेंड देने वाली कंपनियां, यहाँ तक कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स में भी निवेश करते हैं। इन सब से उन्हें लगातार ऐसी आमदनी होती रहती है जो उनके लिए काम करती है। चाहे वो काम करे या नहीं, वो अपने लिए पैसे के पेड़ उगाते हैं जो हर महीने फल देते रहते हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग हर बार नई चीजें खरीदकर अपने ऊपर बोझ बढ़ाते हैं, नया फोन, नई कार, नया फर्नीचर, और फिर उसी बोझ को उठाने के लिए ज्यादा काम करते रहते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग इतने व्यस्त रहते हैं पैसे कमाने में कि उन्हें समय ही नहीं मिलता ये सोचने का कि पैसा कैसे बनाया जाता है। रॉबर्ट जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं है। स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने देखा कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पैसे की तंगी में हैं। उनके पुअर डैड जो पीएचडी थे, अंत तक कर्ज में डूबे रहे। वहीं उनके रिच डैड जो सिर्फ 8वीं पास थे, हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने गए।
तब रॉबर्ट ने समझा कि असली शिक्षा वो नहीं जो स्कूल देता है, बल्कि वो जो जिंदगी सिखाती है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों की असली समझ। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि कभी भी नौकरी को अपनी पहचान मत बनाओ। नौकरी सिर्फ एक जरिया है, लेकिन असली खेल है अपना बिजनेस बनाना। उन्होंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब चाहे नौकरी करो या नहीं, पर अपनी एसेट कॉलम बनाओ। ऐसी चीजें खरीदो जो हर महीने पैसा बनाए, न कि हर महीने पैसा खर्च करवाए। समय के साथ रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर लोग टैक्स से भी समझदारी से निपटते हैं। जहां आम आदमी पहले टैक्स देता है और फिर बचे पैसे से खर्च करता है, वहीं अमीर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर टैक्स देते हैं, क्योंकि वो अपने खर्चे बिजनेस के नाम पर करते हैं। यानी सिस्टम वही है, लेकिन खेल का तरीका अलग, और यही फर्क अमीरों को अमीर बनाता है। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम सिस्टम को नहीं समझोगे तो सिस्टम तुम्हें इस्तेमाल करेगा। रॉबर्ट ने एक और बड़ा सबक सीखा कि अमीर लोग पैसा बनाते हैं, वो मौकों को देख लेते हैं जहां बाकी लोग डरते हैं। वो कहते हैं मौके आपकी आंखों से नहीं दिखते, वो आपके दिमाग से दिखते हैं। जब कोई शेयर मार्केट गिरता है, गरीब डरकर पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर वहीं पैसा लगाते हैं। वो जानते हैं कि रिस्क में ही रिवॉर्ड छिपा है। रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने समझा कि नौकरी सिर्फ कमाने का जरिया है, सीखने का नहीं। वो कहते हैं कभी भी पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं दुनिया में लाखों लोग उससे बेहतर बर्गर बना सकते हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स सबसे ज्यादा बर्गर बेचता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम जानता है। यही फर्क है स्किल और सिस्टम में। जो सिस्टम को समझता है वो आगे बढ़ता है। रॉबर्ट ने हर काम को सीखने का मौका माना। सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, इन्वेस्टमेंट सीखा और लोगों को समझना सीखा, क्योंकि असली अमीरी स्किल से आती है, सैलरी से नहीं। आखिर में रॉबर्ट ने कहा दुनिया में 3 तरह की इनकम होती है। अर्नड इनकम जो हम नौकरी से कमाते हैं, पैसिव इनकम जो हमारे एसेट्स से आती है, और पोर्टफोलियो इनकम जो इन्वेस्टमेंट से आती है। गरीब लोग पूरी जिंदगी अर्नड इनकम पर निर्भर रहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। मिडिल क्लास लोग उसी कमाई में से थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समझ अमीर लोगों के पास होती है। अमीर लोग अपनी अर्नड इनकम को जितनी जल्दी हो सके पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में बदल देते हैं, यानी ऐसा पैसा जो उनके लिए खुद काम करता है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि सोच का खेल है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमीर सोचता है मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसा अपने लिए काम करवाता है। और जो इस सोच को समझ गया वो जिंदगी की हर दौड़ जीत गया। इसलिए दोस्तों, आज से ही तय कीजिए, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखेंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट कहते हैं, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी फॉर देम। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप पहले ही उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां अमीरी आपकी मंजिल है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है, और अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी खुद अमीर बन जाती है।